एक लड़की अपनी बहन की तलाश में निकलती है और पहुंच जाती है एक ऐसी खतरनाक जगह पर जहां इंसान के चेहरे में छुपे होते हैं खौफनाक राक्षस। ऐसे राक्षस जिनके अंदर शैतानी ताकत होती है। उन्हें जितना भी मारो वो मरते नहीं बल्कि बार बार जिंदा हो जाते हैं। अब सोचो, ऐसी जगह पर हमारी हीरोइन अपनी बहन को बचा पाएगी या खुद ही इस डरावनी दुनिया में फंस जाएगी? यही हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। इस मूवी में आपको मिलेगा डरावने हॉरर सीन्स, दमदार एक्शन और हमारी हीरोइन के ब्रूटल फाइट मोमेंट्स जो आपको हैरान कर देंगे। और सबसे खतरनाक बात, मूवी का लास्ट ऐसा ट्विस्ट देगा जो आपको पूरी तरह शॉक कर देगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी की शुरुआत में हमें एशिया और उसकी बहन मारिया को दिखाया जाता है। दोनों बहनें न्यूयॉर्क जा रही थीं, लेकिन रास्ते में वो एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर कुछ सामान लेने के लिए रुकती हैं। एशिया अपनी छोटी बहन को कम सामान खरीदने के लिए कहती है क्योंकि न्यूयॉर्क तक पहुंचने के लिए पैसे बचाकर रखना जरूरी था। ग्रोसरी स्टोर के अंदर जैसे ही एक आदमी आता है, दोनों बहनें तुरंत जाकर छुप जाती हैं। दरअसल ये दोनों बहनें उसी आदमी से बचकर भाग रही थीं। जैसे ही वो बाहर निकलकर भागती हैं, आदमी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी उस आदमी का ड्राइवर कार लेकर उनके सामने आ जाता है। एशिया खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए गन निकालती है। वो उस आदमी पर निशाना साधकर कहती है कि हमसे दूर रहो। तभी वो आदमी कहता है कि तुम अपने बाप को नहीं मार सकती। अब जाकर हमें पता चलता है कि वो आदमी उनका बाप है। सच ये है कि वो अपनी दोनों बेटियों को टॉर्चर करता था। इसी वजह से दोनों बहनें उससे बचकर भाग रही थीं। एशिया फिर से कहती है कि हमसे दूर रहो, लेकिन वो आदमी आगे बढ़ने लगता है, इसलिए एशिया उसे गन से शूट कर देती है। मारिया अपनी बहन के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनका पिता उसके पैर को पकड़ लेता है। उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है और मारिया भाग नहीं पाती। यहाँ एशिया एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है। वो अपनी बहन को वहीं छोड़कर खुद भाग जाती है और उसकी बहन फिर से अपने पिता के कब्जे में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और लगभग 10 साल बाद हमें एक बड़े से होटल को दिखाया जाता है। इस होटल के दरवाजे पर हम एशिया को देखते हैं। जैसे ही वो बेल बजाती है, अंदर से लिली नाम की एक महिला बाहर आती है जो इस पूरे होटल की देखभाल करती है। एशिया उनसे कहती है कि मैं एक छोटी सी नौकरानी हूँ और यहाँ पर काम करने आई हूँ। इसके बाद वो लिली को अपना आईडी कार्ड देती है। यहाँ पर ध्यान देना, आईडी कार्ड पर इजाबेल नाम लिखा हुआ था, मतलब कि वो लिली को अपना असली नाम नहीं बताती। वो इजाबेल बनकर इस होटल में काम करने आती है। खैर, इसके बाद अंदर जाने पर एशिया को पता चलता है कि होटल के दरवाजे को बहुत ही सिक्योर तरीके से सील किया गया है। इसके बारे में जब वो लिली से पूछती है, तब लिली उसे बताती है कि यह काफी पुरानी इमारत है और यहाँ पर चोरियां होती रहती हैं, इसीलिए हमने इस जगह को काफी सिक्योर कर रखा है। अंदर जाते ही एशिया की मुलाकात शेरों से होती है जो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन है। यहाँ पर वो अपना जैकेट उतारकर एशिया को पहना देती है और उससे पूछती है कि उसकी आंखों में चोट कैसे लगी। वो झूठ बोलते हुए कहती है कि नहाते वक्त वो गिर गई। इसके बाद लिली उसे ऊपर लेकर जाती है जहां एशिया बाकी लड़कियों को काम करते हुए देखती है। यहाँ लिली उसे बताती है कि जो लड़कियां बेघर होती हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, हम उन्हें यहाँ काम देते हैं और यहाँ जितनी भी लड़कियाँ काम कर रही हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं। इसके बाद वो एशिया को उसके कमरे के पास लेकर जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम रे है और वो लिली का पति है। अचानक उसे यहाँ देखकर लिली उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रे कहता है कि वो यहाँ सफाई करने आया था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एशिया को अंदर लेकर जाती है और उसे बताती है कि अब से यह कमरा उसका है। लिली के जाने के बाद एशिया अपने सूटकेस में से जरूरी सामान बाहर निकालती है और फिर सूटकेस को ले जाकर अलमारी में रख देती है। इसके बाद वो शॉवर लेने के लिए जाती है और गर्म पानी शुरू करती है। गर्म पानी का भाप जैसे ही हवा में फैलता है, तब कांच पर दे विल किल यू जैसा कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और ये किसी ने जानबूझकर एशिया के लिए लिखा था। लेकिन जैसे ही भाप खत्म होता है, वो पानी के साथ मिट जाता है। इसीलिए जब एशिया नहाकर बाहर आती है, तब उसे कांच पर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता। जैसे ही वो नहाकर बाहर आती है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज वेंटिलेशन सिस्टम से आ रही हो। इसीलिए एशिया जाकर चेक करती है। अंदर उसे किसी की आंखें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय अचानक कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। हालांकि जब वो जाकर दरवाजा चेक करती है, तब बाहर कोई नहीं होता। लेकिन तभी अचानक गलियारे की सारी लाइट्स बंद होने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा अंधेरा हो जाता है। कुछ समय बाद अचानक हल्की लाल रोशनी जलती है और हमें एशिया के पीछे किसी की परछाई दिखती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटकर देखती है, वो चीज वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद वो जल्दी से कमरे के अंदर आती है, दरवाजे को अच्छे से लॉक करती है और बिस्तर पर जाकर सो जाती है। जब वो रात में सो रही होती है, तभी अचानक कोई फ्रिज को हटाता है और कमरे के अंदर घुस आता है। उसने ब्लैक कलर के हुडी वाले कपड़े पहन रखे थे। जब एशिया गहरी नींद में होती है,
तब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी जीभ से उसके पैरों को चाटने लगता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसने सूअर का मुखौटा पहन रखा है। उसकी लार एशिया के गाल पर गिरती है, जिससे वो अचानक जाग जाती है। लेकिन जब वो उठकर चारों तरफ देखती है तब उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन वो लार उसके गालों पर लगा हुआ था, इसलिए वो एक बार बेड के नीचे चेक करने लगती है। जैसे ही वो ऊपर देखती है तब हमें पता चलता है कि वो नकाबपोश उसके ठीक पीछे खड़ा है। अचानक से वो पीछे से उसे कुछ सूंघाने लगता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है, जिससे उस आदमी के सर में चोट लग जाती है। वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। उसने उसे वो कपड़ा सूंघा दिया था जिस पर बेहोश करने की दवा लगी हुई थी। उसी समय वेंटिलेशन सिस्टम को तोड़कर कोई कमरे के अंदर घुस आता है, कोई फ्रिज के पीछे से अंदर आता है, तो कोई दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आ जाता है। मुखौटा हटाने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो सेरोन है। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे उसी के लिए काम कर रहे थे। वहीं पर हम एशिया को देखते हैं जो अभी तक पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। जैसे तैसे करके वो लाइट लैंप के पास जाती है और वायर को खींच लेती है। जैसे ही वो वायर को खींचती है वो पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब सेरोन उसकी बॉडी को घसीटकर ले जाने लगती है तभी उसकी आंख खुल जाती है। जल्दी से वो वायर को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है, जिसकी वजह से सेरोन को जोर का झटका लगता है और वो पीछे जाकर टेबल पर गिर पड़ती है। इसके बाद वो बाकी के आदमियों को देखती है और तुरंत भागकर कबर्ड के अंदर छुप जाती है। इधर कुछ समय बाद सेरोन को फिर से होश आ जाता है। एशिया ने जिस आदमी को बेहोश किया था उसे भी होश आ जाता है। इसके बाद सभी लोग उसे मारने के लिए हथियार लेकर कबर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं। एक आदमी बिना डरे कबर्ड खोलता है, लेकिन उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था। उसी से वो उस आदमी का गला काट देती है। दरअसल वो अपने साथ जो सूटकेस लाई थी उसी में उसने ढेर सारे हथियार छुपा कर रखे थे। उसमें एक शॉट गन भी थी जिसे निकालकर वो एक आदमी को शूट कर देती है। तभी मौका देखकर एक आदमी उस पर हमला कर देता है और यहीं से जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। वो अकेले ही किसी का हाथ काट देती है तो किसी का सर अलग कर देती है। वो इस तरह लड़ रही थी जैसे उसने पहले से ही ट्रेनिंग ली हो। जल्दी से वो बेड के नीचे जाती है और बेड का कवर लेकर उसी के पीछे से फाइट करने लगती है। उसी बेड की आड़ में वो चाकू से एक आदमी को मार देती है। इसी दौरान जैसे ही सेरोन को मौका मिलता है वो शॉर्ट गन से उस पर हमला करती है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। जब सेरोन दोबारा शूट करने वाली होती है तब उसे पता चलता है कि गोली खत्म हो चुकी है, जिसके बाद दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय एक आदमी को फिर से होश आ जाता है और वो चाकू फेंककर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उस चाकू के सामने सेरोन आ जाती है और चाकू उसे लग जाता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जैसे ही उसे चाकू लगता है उसी वक्त वो उस पर टूट पड़ती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। उसी वक्त वहाँ लिली आ जाती है जो उसे देखकर ताली बजाने लगती है। फिर वो उससे कहती है, मुझे पहले से पता था कि तुम इजाबेल नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। इसके बाद दीवार पर एशिया रीव्स नाम दिखाई देता है जो उसका असली नाम था, जिसे पहले ही रिवील किया जा चुका है। कहानी शिफ्ट होती है उस समय पर जब उसके पिता को गोली मारने के बाद एशिया वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन को उसका पिता फिर से पकड़ लेता है। पिता को गोली मारने की वजह से एशिया को 10 साल की जेल हो जाती है। जेल के अंदर ही वो एक आदमी को काम पर लगाती है जो उसकी बहन को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार वो पता लगा लेता है कि उसकी बहन कहाँ है। उसकी बहन उसी होटल में काम कर रही थी जिस होटल में इस समय एशिया कत्ल कर रही है। वो आदमी एशिया को ये भी बताता है कि एक इजाबेल नाम की लड़की है जिसे इस होटल में काम मिला है और वो उसकी जगह पर जाकर काम कर सकती है। इससे वो अपनी बहन तक पहुंच सकती है। जेल से बाहर आने के बाद एशिया सबसे पहले इजाबेल के घर जाती है। वहाँ वो इजाबेल से बात करती है और फिर उसे हटाकर उसकी जगह खुद होटल में काम करने चली जाती है। तो ये थी एशिया की पूरी कहानी कि वो किस तरह इस होटल तक पहुंची। फिलहाल इस वक्त वो लिली से पूछती है, मेरी बहन कहाँ है, उसे मेरे हवाले कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। इस पर लिली कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद हम एक चौंकाने वाला सीन देखते हैं। वो सभी लोग जिन्हें एशिया ने मारा था एक एक करके कमरे से बाहर आते दिखाई देते हैं। वो लोग अपने हाथ, पैर और सर को फिर से जोड़ लेते हैं और बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी समय एक नौकरानी आकर एशिया को पकड़ने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए एशिया उस पर चाकू से हमला कर देती है। इसके बाद वो बार बार उसके शरीर से चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू निकलता ही नहीं। जब चाकू नहीं निकलता तो वो उसे वहीं छोड़कर जल्दी से कमरे के अंदर भाग जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। उसी कमरे में एक छोटा सा बच्चा था जो पीछे से एशिया पर चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद वो उस बच्चे को एक जोरदार पंच मारती है। एशिया के शरीर में अभी भी वो चाकू फंसा हुआ था जिसे वो एक किताब की मदद से बाहर निकाल देती है। इस कमरे से बाहर निकलने के लिए वो तुरंत जाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की नहीं टूटती। वो अलग अलग जगहों को चेक करती है
लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी उसे कालीन के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है। चाकू की मदद से वो उस दरवाजे को खोलती है और एक सुरंग के अंदर चली जाती है। लेकिन बाकी लोगों को भी तुरंत पता चल जाता है कि एशिया इसी सुरंग के अंदर है, इसलिए वो भी अंदर आकर उसे तेजी से ढूंढने लगते हैं। भागते भागते एशिया एक कमरे के पास पहुंचती है जहां उसे लिली की आवाज सुनाई देती है। वो एक ड्रॉअर के पीछे छुपी होती है, लेकिन लिली उस ड्रॉअर को खींच देती है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि वो यहीं है। तभी एशिया भी ड्रॉअर को अपनी तरफ खींचती है और उसी वक्त सेरोन उस पर चाकू से हमला करने लगती है। गलती से वो चाकू एशिया के हाथों के आर पार हो जाता है। अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी लिली उसके सामने आती है और कहती है, खुद को हमारे हवाले कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अपने हाथों को जोर लगाकर खींचती है, जिससे चाकू बाहर निकल आता है। इसके बाद जैसे ही वो भागने लगती है, सेरोन उसका पीछा करती है क्योंकि वो हर हाल में उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। सेरोन उसके पैरों को पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसे पकड़ने पर होता है। तभी एशिया उसका शॉर्ट गन छीन लेती है और उसी से उसके सर पर गोली चला देती है। उसका सर अलग हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो अभी भी नहीं मरती। बिना सर के वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से एशिया वहाँ से बच निकलती है। उसे ढूंढते ढूंढते वो दूसरी तरफ चली जाती है। उसी समय वहाँ रे आ जाता है जो एशिया को जल्दी से अंदर खींच लेता है। यहाँ कुछ और लोग भी आ चुके थे, लेकिन रे उसे उनसे बचा लेता है। दरअसल रे एक अच्छा इंसान था और वो एशिया की मदद कर रहा था। वो रे से पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब रे उसे बताता है कि ये कई साल पुरानी इमारत है और यहाँ शैतान की पूजा होती है। मेरी पत्नी के साथ और भी लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं और उसे इंसान की बलि चढ़ाते हैं। जिन लड़कियों को इन्होंने काम पर रखा है, एक दिन उन्हें भी बलि चढ़ा दिया जाएगा। इंसान की बलि देने के बाद शैतान इन्हें वो सब कुछ देता है जो ये चाहते हैं और अब ये लोग इस सब को रोक भी नहीं सकते। इसके बाद रे उसे अपने साथ ले जाता है उस कमरे में जहां उसकी बहन को बंद करके रखा गया था। यहीं पर वो पहली बार मारिया को देखती है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो मारिया से कहती है कि वो यहाँ सिर्फ उसे बचाने के लिए आई है, लेकिन मारिया कहती है तुमने मुझे छोड़ दिया था। सीन शिफ्ट होता है उस समय पर जब पिता को गोली मारने के बाद वो वहाँ से भाग गई थी, लेकिन मारिया अपने पिता से बच नहीं पाई। कोई और काम न मिलने की वजह से वो बाथरूम साफ करने का काम करने लगी, जहां उसका बॉस हर दिन उसे परेशान करता था। एक दिन जब वो काम से घर लौट रही थी, तब उसे इस होटल का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। काम की तलाश में वो इस होटल तक पहुंचती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को ढेर सारे नकाबपोश लोगों के बीच पाती है। लिली उसके सामने आती है, उससे बात करती है और उसे यहाँ काम करने का ऑफर देती है। लिली उसे बताती है कि होटल की एक नौकरानी से गलती हो गई थी, इसीलिए उसे शैतान की बलि चढ़ाया जाने वाला था। तुम उसकी जगह पर काम कर सकती हो, लेकिन इसके बदले में मारिया को भी एक काम पूरा करना था। वो क्या काम था इस समय हमें नहीं बताया जाता, लेकिन मारिया यहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मारिया इस होटल में आती है और अब वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि वो यहाँ सेफ नहीं है। वो उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मारिया बार बार मना कर देती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में एशिया उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे उठाती है और रे के साथ वहाँ से भागने लगती है। आग वाली सीढ़ियों के जरिए वो अपनी बहन को लेकर नीचे उतर जाती है, लेकिन रे वहीं फंस जाता है। इसके बाद सीन में हम उसे देखते हैं जो लिफ्ट के जरिए अपनी बहन को लेकर एक किचन में पहुंचती है, लेकिन तभी किचन में एक आदमी आ जाता है तो वो अपनी बहन को लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। उसे लगता है कि अब वो बच गई है, लेकिन उस आदमी ने उसे देख लिया था। वो उसे पकड़कर बाहर घसीटता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसे मार ही डालने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी बहन अचानक उस आदमी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसी जगह उस आदमी की मौत हो जाती है और इस तरह वो अपनी बहन की जान बचा लेती है। तभी लिली को बुलाने के लिए वहाँ सेरोन आती है। वो अभी भी जिंदा थी और उसका सर धीरे धीरे वापस से ठीक हो रहा था। लिली जाकर स्पीकर पर अनाउंस करती है। वो सबको बताती है कि एशिया और मारिया यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभी लड़कियों को तुरंत उन्हें पकड़ने का आदेश देती है। सभी लोग हथियार लेकर उन दोनों बहनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर हम एशिया को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपनी बहन को देखती है जो उस आदमी को रस्सी से बांध रही थी। उसे अभी ठीक से होश भी नहीं आया था। तभी कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग अंदर आते हैं और मारिया को पकड़ लेते हैं। उसके बाद एक एक करके वो लोग एशिया पर हमला करने लगते हैं। वो सभी मिलकर उसे कमरे से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके पास पहले से एक कुल्हाड़ी थी। वो शराब और कपड़े की मदद से कुल्हाड़ी में आग लगाती है और फिर उसी जलती हुई कुल्हाड़ी के साथ वो अंधेरे कमरे में घुस जाती है और बिना
बिना किसी को साफ देखे हर तरफ हमला करने लगती है। इस तरह वो एक एक करके कई लोगों को खत्म कर देती है। अंत में एक आदमी बचता है जो उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसके सामने एक टेबल फेंक देती है और फिर कुल्हाड़ी से उस आदमी के 2 टुकड़े कर देती है। सबको खत्म करने के बाद वो मारिया को बचा लेती है। मारिया अपनी बहन के गले लग जाती है, उससे माफी मांगती है और अब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों जल्दी जल्दी भागते हुए लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब लिली को ये सब पता चलता है तो वो दोनों बहनों को ढूंढने निकलती है। लिफ्ट के पास खून लगा हुआ था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि दोनों बहनें कहाँ गई हैं। इधर लिफ्ट के अंदर दोनों बहन सीढ़ियों के जरिए जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थीं, तभी लिली अपनी पूरी फौज को लेकर उनके सामने आ जाती है। वो उनसे कहती है, तुम दोनों यहाँ से भाग नहीं पाओगी, बेहतर यही होगा कि खुद को हमारे हवाले कर दो। लिली कहती है कि मुझे शैतान को तुम्हारी बलि चढ़ानी है। वो एशिया से कहती है कि तुम खुद को हमारे हवाले करके अपनी बहन मारिया को बचा सकती हो। कहानी शिफ्ट होती है उस समय जब मारिया इस होटल में पहली बार आई थी। मारिया ने उस समय शैतान के साथ एक डील की थी, या तो वो खुद अपना बलिदान दे सकती थी या फिर बलिदान के लिए किसी और को ला सकती थी। उसने किसी और को लाना चुना। दरअसल वो इजाबेल को बलिदान के लिए लाने वाली थी, लेकिन इजाबेल की जगह एशिया आ गई और अगर मारिया बलिदान नहीं देती तो वो मर जाएगी। मतलब दोनों बहनों में से किसी एक को मरना ही था। इसके बाद लिली के लोग उन दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। लिली एक बड़ा सा चाकू एशिया के शरीर में घोंप देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो लोग उन्हें उस जगह लेकर जाते हैं जहां शैतान की पूजा होती है। उस जगह पर एक सूअर का सर दिखाई देता है जो रस्सियों से बंधा हुआ था। वो लोग शैतान को पुकारते हैं और उसकी परछाई उस सूअर के सर के अंदर चली जाती है। शैतान उसके अंदर जीवित हो जाता है और वो लिली से कहता है कि रे और मारिया ने धोखा दिया है, इसलिए उनकी अमरता छीन ली जाएगी। इसके बाद वो रे का नाम मिटा देता है। फिर वो लिली से कहता है कि तुम्हें रे को मारकर खुद को साबित करना होगा, वरना तुमसे भी तुम्हारी अमरता छीन ली जाएगी। लिली के हाथों में एक बड़ा सा चाकू दे दिया जाता है। वो अपने पति को अलविदा बोलती है और उसे खत्म कर देती है। इसके बाद अब मारिया की बारी आती है। उसे अपनी बहन को मार करके बलिदान देना था। वो शैतान के पास जाती है और उस पर अपना नाम लिखती है। इसके बाद वो अपनी बहन को आखिरी बार अलविदा बोलती है और खुद को खत्म कर लेती है। उसके साथ साथ उसकी बहन भी जमीन पर गिर पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहनें अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन एशिया नहीं मरती है, वो अभी भी जिंदा थी, क्योंकि चालाकी से मारिया ने शैतान पर अपना नाम नहीं बल्कि एशिया का नाम लिख दिया था। इसी वजह से अब वो अमर हो चुकी थी। इसके बाद एशिया सूअर के उस हिस्से को काटकर निकाल लेती है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। अमर होने के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। उसके सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। इसके बाद लिली के लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको खत्म कर देती है। सेरोन का सर धड़ से अलग करने के बाद वो उसका सर एक बॉक्स में बंद कर देती है। बाकी सभी लोगों को वो ऐसी जगह फंसा देती है जहां से वो खुद को आजाद नहीं कर पाते। यहीं पर हम लिली को देखते हैं जो शैतान के वश में आ चुकी होती है और वो सुअर का सर पहन लेती है। इसके बाद शैतान और एशिया के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। इस फाइट में शैतान उसे बुरी तरह मारता है। उस शैतान को हराने का कोई सीधा तरीका नहीं था, लेकिन वो लिली के सर से उस सुअर का सिर हटा सकती थी। जैसे ही शैतान उसके शरीर से बाहर निकलता है, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। वो लिली पर उसी सुअर के सर से हमला करती है और एक लकड़ी पर गिरने की वजह से लिली की मौत हो जाती है। इसके बाद वो सुअर के सर पर चाकू से वार करती है और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। उसके शरीर पर जितने भी नाम लिखे थे वो एक एक करके मिटने लगते हैं। बाहर जितने भी लोग थे वो सभी अपने अपने मुखौटे उतार देते हैं। वो एशिया को देखते हैं जो अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रही होती है। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलती है वो उस आदमी को देखती है जिसे उसने काम पर रखा था। अपनी बहन को कार में लिटाने के बाद वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी अचानक मारिया उठकर बैठ जाती है। वो अपनी बहन को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। मारिया के शरीर पर लगे सारे घाव भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एशिया ने आखिरी वक्त पर नाम बदल दिया था। उसने मारिया का नाम लिख दिया था, इसलिए वो अभी भी जिंदा थी। उनके वहाँ से जाने के बाद होटल की ऊपरी इमारत में जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में।